जय छठी मैया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकृति तिवारी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। चाची जी चली गई थी 10 मिनट पहले हम लोगों के जाने से पहले, क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, इस वजह से चाची जी पहले चली गई थी। तो चाची जी यहाँ पे आके थाला के पास बैठ चुकी थी और ये भाई है, मौसा जी है और बच्चे लोग हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं, हम लोगों को भाई लेने गया, फिर लेके वापस आया तो फिर हम लोग आके यहाँ पे देख रहे बहुत सारे लोग। उतना जब हम लोग आए थे मतलब 3 बजे, तो वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए थे। फिर हम लोग भी आके यहाँ पे कुछ वीडियो फोटो वगैरह ले रहे थे। तो हुआ कि चलते हैं, अब वहाँ दीपक वगैरह जलाते हैं, फिर उसके बाद में वो करते हैं। दीपक उपक सबको जलाना था तो सब लोग आ गए दीपक जलाने के लिए, क्योंकि गंगा माई का आरती सब लोग करते हैं। तो सब लोग आरती करने के लिए आ गए। यहाँ पे आने के बाद में सारे लोग, मतलब मौसी थी, ये मौसी हैं और राखी है, मौसी जी हैं और तनु है और चाची मेरी है। मेरी चाची को तो आप लोग पहचानते ही हैं, और वैसे तो राखी को, तनु को और मौसी को भी आप लोग पहचानते हैं। मेरे काफी वीडियो में, काफी ब्लॉग्स में आप लोग देख चुके हैं। तो फिर यहाँ पे दीपक वगैरह जल चुका था, गंगा माई का आरती हो चुका था। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ सूर्य नारायण को माथा वगैरह टेकती हैं चाची, प्रणाम वगैरह करने के बाद में अब क्या होता है कि जैसे मौसम इतना गंदा हो जाता है कि बारिश का पूरा एकदम माहौल बन जाता है, बहुत तेज, और पूरा काला हो जाता है, बहुत ही तेज। और यहाँ पे मैं भी अर्घ वगैरह देती हूँ। शाम के टाइम का जो अर्घ होता है वो शाम के टाइम में मैं भी अर्घ दी। अर्घ वगैरह देने के बाद में यहाँ पे चाची जी बैठी थी, गाना वगैरह गा रही थी। क्या होता है कि चाची जी को मेरे बहुत सारे गाना आता भी है, छठ मैया का हो या कोई भी चीज का हो, बहुत वो टैलेंटेड है। तो यहाँ पे सारी चीज करती हैं। वो उसके बाद में बैठी थी। हुआ कि अब अर्घ भी देने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं अर्घ भी देते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे जितने सारे लोग आने वाले थे वो आ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा था कि कुछ लोग इसलिए भी डर रहे थे कि बारिश होने वाली है। मौसम कुछ काफी, मतलब वो पानी वाला होने वाला था। हम लोग पर यहाँ पे बैठे थे। हुआ चलो अब अर्घ देने चलते हैं। तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। अब यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी। जो बुआ थी वो बुआ भी आ चुकी थी, बुआ भी यहाँ पे बैठ चुकी थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। और ये जो बड़ी बिंदी वाली दिख रही है, ये बड़ी मम्मी है। तो ये बड़ी मम्मी है। वैसे एक बार ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, तो ये बड़ी मम्मी है। उसके बाद सब लोग यहाँ पे तैयार हो चुके थे, वीडियो फोटो वगैरह हुआ। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि अर्घ चाची जी ने कैसे दिया, किस परिस्थिति में बोलते हैं। और छठ माता सबको शक्ति ही देती हैं। तो यहाँ पे इतना तेज बारिश होने लगी थी, इतना तेज कि क्या ही बता जाए। उसी बारिश में चाची जी ने अर्घ वगैरह दिए। अर्घ देने के लिए बहुत सारे लोग अर्घ दे रहे थे, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, बारिश तो रुकने वाली थी नहीं। तो हुआ कि इस टाइम पे अर्घ भी दे लेते हैं। अर्घ दे लेंगे तो थोड़ा सा वो रहेगा, टाइम भी अच्छा है। और नहीं तो फिर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। भीड़ में अर्घ देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, लगता है कि आदमी चला जाएगा, नदी में गिर जाएगा। तो इस वजह से, और इस नदी में पानी भी काफी है, बीहर नदी है तो काफी पानी भी है। इस वजह से पुलिसकर्मी तो सारे चारों तरफ लगे हुए थे, यहाँ पे टीका वगैरह लगाते। यहाँ पे चाची को जो सिंदूर वगैरह लगाना था मौसी लगा हुआ दी थी। बुआ भी आ गई थी अर्घ देने के लिए, क्योंकि बुआ और चाची जी ही थी अपने घर की इधर साइड से। और लोग, बहुत लोग कर रहे थे, पर किस किस जगह पे बैठे हैं इतना तो पता भी नहीं था, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं तब तक पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मौसा जी अर्घ दे रहे थे, दिलवा रहे थे। तो फिर यहाँ पे बरसते बारिश में चाची जी ने अर्घ दिया। और बोलते हैं ना, मैं भी ऐसा, मतलब छठ माता का पूजा और अर्घ पहली बार ही देखी हूँ कि बारिश में अर्घ, बारिश हो रही है। बोलते हैं ना कि छठ माता का बहुत शक्ति होता है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े हो गए थे पूरे भींग के, सर पे मैंने दुपट्टे भी डाल लिए थे, बहुत तेज भींग गई थी। यहाँ भाई अर्घ दिलवा रहा है, तो भाई भी पूरा भीग चुका था, सारे लोग भीग चुके थे। चाची जी बोली कि जाओ तुम लोग कपड़ा भी चेंज कर लो, बट हम लोग भी सोचे थोड़ा सा एंजॉय कर ही लेते थे। तो ऐसे तो रोज भीगते नहीं है, हो गया भीग तो गए ही है, पर क्या करना है। तो यहाँ पे सारे लोग अर्घ दे रहे थे। सारे लोग अर्घ देने के बाद में चाची जी, अब लास्ट ही अर्घ है तो चाची जी यहाँ पे आ जाती हैं बैठने के लिए।
फिर यहाँ पे बैठ गई हैं चाची। चाची को हम लोग बोले कि आप कपड़ा चेंज कर लीजिए क्योंकि पूरी भीग चुकी हैं, और फिर ऐसा ना हो कि बोलते हैं कि जो परवैतिन है वो भीगी है तो कहीं तबीयत वगैरह ना खराब हो जाए। तो इस वजह से हम लोग चाची जी को बोले कि आप जल्दी से चेंज कर लीजिए कपड़ा, वो ज्यादा अच्छा है। ये भीड़ देख रहे हैं, मतलब बारिश के बाद भी इतने लोग, बारिश हो रही थी और लोग आ रहे थे। ये उस टाइम का है, शाम के टाइम का, तो इतने सारे लोग भी आ चुके थे। मतलब भीड़ काफी था जिसका बोल नहीं सकते। और ये तो शाम टाइम का भीड़ है, फिर भी शाम के टाइम में उतना भी ज्यादा भीड़ नहीं था जितना सुबह के टाइम में भीड़ था। सुबह के टाइम का जो अर्घ होता है वो आपको दिखाएंगे आगे चल के। यहाँ पे चाची जी कपड़ा वगैरह चेंज करके आ गई थी। हम लोग अपना बाल पूरा भीग गया था तो पूरे चपक गए थे बाल भी, बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, बारिश होना था हो गया। और छठ माता का महिमा है कि भीग गए तो उनका ही सब कुछ है। जो सोची हूँ कुछ अच्छा सोच के ही बारिश भी कराई होंगी, ये भी बोलते हैं। और बोलते हैं ना जो भगवान जी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो भीगे हुए थे, फिर हुआ कि जाओ घर चले जाओ, तुम लोग चेंज करके आ जाओ। चेंज करने के लिए आया तो यहाँ गाड़ी की जो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी वहां पे जाने का जगह ही नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ी का जाम लग चुका था। तो इस वजह से जगह नहीं थी, तो हम लोग वापस चले आए अपनी जगह पे, मतलब जहाँ थाला था वहां पे चले आए थे घाट के पास। तो फिर यहाँ पे आने के बाद में हम लोग कुछ कुछ वीडियो फोटो वगैरह लिए, क्योंकि जब भीगे थे ही, अब जाना था नहीं घर में क्योंकि जाम लग चुकी थी, तो फिर जगह था नहीं जाने का, गाड़ी गाड़ी निकल ही नहीं रही थी, या तो फिर पैदल जाना पड़ता। पैदल भी जा सकते थे हम लोग, ऐसा नहीं था, दूर भी नहीं था। जहाँ पे हम लोगों का घर है वहीं पे कुछ दूर पे ही घाट भी था, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग जा भी सकते थे। ये हमारी बुआ हैं और चाची जी हैं, मतलब मेरी दादी बुआ की लड़की और बहू। तो ये लोग भी आ चुकी थी। जितने सारे लोग, जैसे जैसे पानी बंद हो रहा था, मतलब बारिश बंद होती, वैसे वैसे लोग आते जा रहे थे, और भीड़ पूरा बढ़ता जा रहा था, लोग आते जा रहे थे। क्योंकि लोगों को ना क्या होता है कि हमारे मध्य प्रदेश में अब कुछ लोग तो यहाँ पे छठ करने लगे हैं, पहले कोई नहीं करता था। तो जैसे जैसे लोग जानते हैं वैसे वैसे आना चाहते हैं, और जो परिवार के लोग होते हैं तो वो एक दूसरे के पास आके मिलना जुलना भी पसंद करते हैं। और छठ पूजा ऐसा होता है कि मतलब लोग चाहते हैं कि इसमें अपना हाथ बटाए, आके रुके, और फिर यहाँ का प्रसाद भी होता है तो वो भी मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अमूल्य चीज है। यहाँ पे मेरी बुआ आ चुकी थी, और बुआ की लड़की है कंचू, और ये चाची जी हैं मेरी ब्यूटीफुल सी चाची जी। तो सारे लोग आ चुके थे, और हम लोग भी यहाँ पे भीगे भीगे ही इधर से उधर घूम रहे थे, वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। पर बारिश से भीग चुके थे, पर फिर भी मतलब वो नहीं हो रहा था। भीड़ देख रहे हैं कितना ज्यादा है आप लोग, तो उससे नहीं होता है। क्या होता है कि जब बारिश हो ही गई थी, भीग ही गए थे, तो हम लोग इंजॉय भी बहुत किए, मतलब भीगे कपड़े में भी बहुत इंजॉय किए। बोलते हैं ना, अब मुझको तो छठ पूजा को लेके मतलब बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। मतलब कोई भी मेरे को छठ पूजा में बुला ले तो मैं कहीं भी चली जाऊं, ऐसा नहीं है। ये जो आंटी हैं, इनका जो गेटअप था बहुत अच्छा हमको लग रहा था, मतलब लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे एक लड़की है जो मेरी सहेली है, सहेली भी बोल सकते हैं क्योंकि वो कोचिंग टाइम में पढ़ी थी, तो थी। ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ये भी जरूर आप लोग बताइएगा। फिर कुछ देर बाद दुल्हन भी चली आई थी, तो दुल्हन का भी मैंने सोचा कुछ कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो सारे टाइम घर में थी, और फिर बाबू था तो बाबू के पास भी रहना जरूरी है, तो वहां पे थी। फिर बड़ी मम्मी लोगों के साथ में वीडियो वगैरह फोटो वगैरह शूट किए। फिर बड़ी मम्मी को चाची जी ने सिंदूर वगैरह लगाए। हम लोगों के यहाँ ये नियम है, ऐसे सिंदूर लगाते हैं। और जो छठ बरतिया होती हैं तो वो नाक से नकबोरा सिंदूर इसको बोलते हैं, तो लगाती ही हैं। और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। बोलते हैं ना कि जब चेहरे पे लाल सिंदूर तो ठीक ही है, लेकिन जब चेहरे पे पीला सिंदूर लग जाए तो वो चेहरा खिल के आता है और बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मतलब सारे लोग लगाए थे। ये पुष्पा बुआ हैं, तो ये भी आ गई थी, और सारे लोग, मतलब बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत बहुत ही ज्यादा। हम लोग खूब फुल एंजॉय किए, बारिश में भीगते हुए भी। अब तैयारी थी हम लोगों को घर जाने के लिए, क्योंकि घर क्या था कि यहाँ पे ना रात के टाइम पे घाट पे नहीं रुकते हैं सारे लोग, मतलब 8 बजे के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं, फिर भोर में 4 बजे आते हैं।
तो ऐसे हर साल ही होता है। तो चाची जी बोली कि ठीक है हम लोग भी चलते हैं। तो हम लोग भी तैयार हो गए घर जाने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग लेडीजें मिल रही थी रास्ते में, तो लगवाने के लोग मिल रहे थे और मैं भी अर्घ दे चुकी थी। जय छठी मैया।